जरा एक पल के लिए रुकिए, सांस लीजिए और अपने मन से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ उसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सुरक्षा की तलाश में हम अक्सर वही खो देते हैं जिसके लिए जिंदगी मिली थी। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे रिस्क की, ना ही डर की, ना ही हिम्मत की, बल्कि उस समझ की जो रिस्क और जिंदगी के बीच छिपी होती है। ये कहानी है उन लोगों की जो सर्टेनिटी ढूंढते ढूंढते थक गए और एक दिन अनसर्टेनिटी को ही अपना घर बना लिया। आप सुन रहे हैं द आर्ट ऑफ रिस्क। रिस्क एक ऐसा शब्द जिससे इंसान बचपन से डरना सीखता है। हमें सिखाया जाता है, सेफ रहो, गलती मत करो, भीड़ से अलग मत सोचो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि जिंदगी खुद सबसे बड़ा रिस्क है। जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन से कुछ भी गारंटीड नहीं रहा। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यही सच्चाई स्वीकार करना सिखाती है। किताब कहती है कि रिस्क कोई घटना नहीं है, रिस्क एक प्रक्रिया है। हर दिन, हर फैसला, हर कदम किसी न किसी रिस्क से जुड़ा होता है। जो लोग कहते हैं मैं रिस्क नहीं लेता, वो दरअसल सबसे बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं जिंदगी को अधूरा जीने का। किताब हमें ये समझाती है कि अनसर्टेनिटी से भागने वाला इंसान प्लानिंग में ज्यादा और जीने में कम समय लगाता है। वो फ्यूचर को इतना सिक्योर करना चाहता है कि प्रेजेंट ही खो देता है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ दांव पर लगा दें। रिस्क लेने का मतलब है ये मान लेना कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये मान लेना दरअसल सबसे बड़ी ताकत है। किताब बताती है कि असली खतरा फेलियर नहीं है, असली खतरा है फेलियर का डर। क्योंकि फेलियर आपको कुछ सिखा सकता है, लेकिन डर आपको जड़ बना देता है। रिस्क लेने वाले लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो ज्यादा अवेयर होते हैं। उन्हें पता होता है कि गिरने का चांस है, लेकिन खड़े रहने का चांस भी है, और यही अवेयरनेस उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें ये भी सिखाती है कि हर रिस्क लॉजिकल नहीं होता और हर लॉजिक सही नहीं होता। कभी कभी दिल का रिस्क दिमाग से ज्यादा सही निकलता है, लेकिन किताब ये साफ करती है कि ब्लाइंड रिस्क और माइंडफुल रिस्क दो अलग चीजें हैं। ब्लाइंड रिस्क ईगो से लिया जाता है, माइंडफुल रिस्क समझ से। ब्लाइंड रिस्क कहता है मुझे सब पता है, माइंडफुल रिस्क कहता है मुझे सब नहीं पता, लेकिन मैं सीखने को तैयार हूं। जिंदगी में जो लोग आगे बढ़ते हैं वो हर बार जीतते नहीं, लेकिन वो हर बार इवॉल्व होते हैं, और एवोल्यूशन सक्सेस से ज्यादा जरूरी है। किताब ये भी कहती है कि सबसे बड़ा रिस्क दूसरों की अप्रूवल पर जीना है, क्योंकि जब आपकी जिंदगी दूसरों की राय से चलती है तो आप सिर्फ एक किरदार निभा रहे होते हैं। रिस्क लेना दरअसल खुद होने की परमिशन देना है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, कितने फैसले आपने सिर्फ इसलिए नहीं लिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे, और कितनी बार आपने अपनी आवाज दबा दी सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें रिबेलियस नहीं बनाती, ये हमें ऑनेस्ट बनाती है, अपने डर के साथ, अपने चॉइसेस के साथ, और अपनी जिम्मेदारी के साथ। किताब कहती है कि रिग्रेट सबसे साइलेंट पेन है। वो चिल्लाता नहीं, लेकिन उम्र भर अंदर से खाता रहता है। रिस्क लेने से आप हार सकते हैं, लेकिन रिस्क न लेने से आप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और जो इंसान खुद को खत्म कर देता है वो कभी भी जिंदा नहीं होता।
रिस्क का असली अर्थ ये है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, डर को खत्म नहीं करते, उसे साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि डर दुश्मन नहीं है, डर संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप रिस्क लेंगे या नहीं, सवाल ये है कि आप किस बात का रिस्क लेना चाहते हैं, असफल होने का या कभी कोशिश न करने का। अगर ये शब्द आपके अंदर थोड़ी सी भी हलचल पैदा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अभी जिंदा हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम अपने डर से बात करते हैं। इस ऑडियो बुक को उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज भी अपनी हिम्मत को पोस्टपोन कर रहा है। और याद रखिए, रिस्क आपकी जिंदगी का दुश्मन नहीं है, रिस्क आपकी जिंदगी का आईना है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और किताब के साथ, एक और सोच के साथ। तब तक धीरे चलिए, गहराई से सोचिए और सच के साथ रिस्क लीजिए।